हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्रेया पासी। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा मिशन है आप सब लोगों को सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है शीत पित्त यानी कि अर्टिकेरिया। बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि ठंडी के मौसम में या फिर जो बारिश का मौसम होता है उसमें या फिर जो वसंत ऋतु है इसमें क्या होता है, उनकी बॉडी में लाल लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, जिनमें कि खुजली भी होती है और जलन भी होती है। तो मॉडर्न में अगर बात की जाए तो इसे अर्टिकेरिया कहा जाता है और इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी एलर्जेंस या फिर स्टीरॉइड्स भी देते हैं। बट अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद में इसके अंतर्गत 3 बीमारियां शीत पित्त, उदर्द और कोठ आती हैं। और इन तीनों के जो लक्षण है वो आयुर्वेद में सेम बताए गए हैं, बट जो इन तीनों के कारण और जो ट्रीटमेंट है वो तीनों का डिफरेंट है। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमारी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, क्योंकि शीत पित्त, उदर्द और कोठ में प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। जब ये शीत पित्त, उदर्द और कोठ में प्रॉपर डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसके बाद जो इसके ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर चलेगा, तो ही इसमें हमें राहत मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे शीत पित्त की। शीत पित्त मीन्स शीत मारुत स्पर्शा। आयुर्वेद के अनुसार जब शीत वायु, जो वायु का, हवा का शीत गुण है, वो जब हमारी बॉडी के साथ स्पर्श करता है, मीन्स हम नहाने के बाद एकदम से ठंड में चले जाते हैं या फिर ठंडी के मौसम में बाहर जाते हैं, तो जो शीत गुण है वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है, जो पित्त दोष होता है उसको दबा देता है, जिसके कारण कि क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड है, रक्त है, वो विकृत हो जाता है, जिसके कारण कि अर्टिकेरिया, शीत पित्त, उदर्द, कोठ तीनों के सेम लक्षण, जलन, खुजली और लाल लाल चकत्ते, ये हमें नजर आते हैं। तो इसलिए अगर शीत पित्त की बात की जाए तो शीत पित्त में वात का जो शीत गुण है वो प्रधान होता है और उसके बाद पित्त और कफ दोष भी विकृत होते हैं। इसलिए इसके जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग होगा, जो कि वात दोष के शीत गुण को शांत करने का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए तो वो है उदर्द रोग। उदर्द रोग है जो कि मेनली जनवरी मिड से लेके मार्च तक मेनली होता है और हर साल इसी समय होता है। इसमें भी लक्षण सेम पाए जाते हैं। इसमें कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, मीन्स ठंडी का मौसम जाने लगता है और गर्मी का मौसम आने का मौसम होता है, मीन्स मिड जनवरी से मार्च तक, और उस समय जो कुछ लोगों के शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं, त्वचा का लाल होना, खुजली होना, चकत्ते पड़ना, मीन्स एलर्जिक रिएक्शन जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो दोष है वो कफ प्रधान दोष होता है। मौसम चेंज होने पर क्या होता है, हमारी बॉडी में कफ दोष बढ़ जाता है, जिस वजह से उसके बाद जो पित्त और वात दोष भी विकृत हो जाते हैं, जिस कारण कि हमारी बॉडी में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो होगा कफ शामक चिकित्सा, इसमें हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरा है वो है कोठ। कोठ जो है मेनली बारिश के मौसम में देखा जाता है। बारिश के मौसम में कुछ लोगों के शरीर में खुजली होने लगती है, लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, या फिर जो लोग पित्तवर्धक खाना खाते हैं, मीन्स खट्टा, तीखा, बाहर का खाना ज़्यादा, मिर्च मसाले ज़्यादा, या फिर जिनकी बॉडी में ऑलरेडी पित्त दोष बढ़ा होता है, एसिडिटी बड़ी होती है, उन लोगों में मेनली कोठ रोग होता है। और ये जो बीमारी है आयुर्वेद के अनुसार ये पित्त प्रधान बीमारी है, और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो मेनली पित्त शामक
चिकित्सा होगा। तो अब अगर हम बात करें आयुर्वेद के अनुसार इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले जो आता है शीत पित्त। शीत पित्त में हम क्या करते हैं, जो वात दोष है उसके शीत गुण का शमन करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, उष्ण वीर्य मेडिसिन चाहिए जो कि शीत दोष को शमन करे। तो जो आयुर्वेद में जो उष्ण गुण की है, जो सरसों का तेल है, उसको उष्ण वीर्य कहा गया है। और बाह्य अप्लाई करने के लिए मीन्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना है, सरसों के तेल में सेंधा नमक मिक्स कर कर बॉडी में अप्लाई करना है, जो कि शीत गुण का शमन करेगा। अगर इंटरनल की बात की जाए होम रेमेडीज की, तो आपको क्या करना है, गुड़ लेना है, उसके साथ क्या लेना है, सौंठ लेना है। इन दोनों को, सौंठ या फिर अदरक, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को आपको लेकर गुड़ के साथ पानी में उबालना है। और उबालने के बाद 1 से 2 चम्मच आपको हर 5 से 10 मिनट में लेना है, क्योंकि ये जो गुड़ है और सौंठ या अदरक है, दोनों की उष्ण वीर्य है और वात दोष को कम करते हैं। इसके बाद और आप क्या कर सकते हैं, लहसुन का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन भी जो है वो भी वात दोष का शमन करता है। अब सेकेंड नंबर पे बात की जाए उदर्द रोग की, तो उदर्द रोग में हमें क्या करना है, मेनली कफ शामक चिकित्सा करनी है। इसमें जो है हमें शुंठी, सौंठ या फिर अदरक की जगह पर हमें अजवाइन और गुड़ को सेम ऐसे ही उबाल कर हर 5 से 10 मिनट में 1-1 चम्मच लेना है। या फिर गिलोय का काढ़ा हमें 20 ml सुबह और 20 ml शाम को लेना है, ये भी कफ शामक है। अगर लोकल अप्लाई की बात की जाए तो इसमें भी आप सरसों तेल का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल वात और कफ दोनों का शमन करता है। और इसमें हमें मीठी चीजों का सेवन इन महीनों में नहीं करना चाहिए, तीखी खट्टी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, और नमक का सेवन भी इन महीनों में कम करना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए कोट की, तो कोट में हमें मेनली पित्त दोष को शमन करने की चिकित्सा करनी चाहिए। पित्त दोष को शमन करने के लिए सबसे पहले तो हमें तीखी चीजों को, मिर्च मसालेदार चीजों को, बाहर के खाने को, मीट, दूध या दूध से बनी चीजों को बारिश के मौसम में हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर अप्लाई करने की बात की जाए तो अप्लाई करने के लिए इस महीने में हमें जो है देसी घी में काली मिर्च का मिक्स कर कर अप्लाई करना चाहिए। या फिर हमें काली मिर्च का सेवन इंटरनली भी, खाने के लिए भी करना चाहिए। काली मिर्च है वो जो पित्त को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है। या फिर हमें मृदु विरेचन के लिए त्रिफला पाउडर रात को सोते समय लेना चाहिए। या फिर अविपत्ति का चूर्ण 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, इसका भी सेवन हम पित्त दोष को शमन करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात की जाए तो वो आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट इन तीनों में अगर डिफरेंशिएट करने के बाद ही लिया जाए तो ही उसके हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये तो हुई बात अर्टिकेरिया, शीत पित्त, उदर्द और कोट के बारे में। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। तो अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर श्रेया आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।